हाय पेरेंट्स, आज के वीडियो में आप देखोगे कि शानवी के साथ हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं ब्रेन फंक्शनिंग से रिलेटेड, कि ब्रेन किस तरह से मतलब अवेयर है कि आपको क्या चीज़ करना है। एक नॉर्मल बच्चे के लिए वो चीज़ शायद हो सकता है बहुत इजीली हो, लेकिन हमारे जो स्पेशल किड्स हैं उनके लिए हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाला हो कि हाँ भाई, उन्हें जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, ब्रेन ने फंक्शन सही से नहीं किया। अब स्टार्टिंग में होता क्या है कि अब जैसे सानवी जब छोटी थी, हमने जब स्टार्ट किया था, उसकी थेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त जब वो ABCD लिखना स्टार्ट की तो ए तो सही लिखा, लेकिन बी कैसे लिखा, बी उल्टा बी लिख दिया। तो होता क्या है कि हमारी जब आइज़ किसी चीज़ को देख रही है, अब उस आइज़ ने देखा कि ए देखा, बी देखा, बी इमेज जब बना आइज़ में, तो वो बी का इमेज कैसे बना, उल्टा बना। और ब्रेन का फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम भी जब नॉर्मल कोई भी हम भी देख रहे हैं, चाहे ए भी देख रहे हैं, तो हमारी आइज़ जब देखेगी तो वो बी उल्टा दिखेगा हमको, लेकिन ब्रेन हमें उस इमेज को सीधा करके दिखा देगा, तो हमें पता है कि हाँ भाई बी। लेकिन स्पेशल किड्स की कंडीशन में क्या है कि ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रहा है, ब्रेन तो है लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है ब्रेन की कि वो उस इमेज को सीधा कर दे। तो स्टार्टिंग में क्या है, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है इन बच्चों की, तो वो क्या करते हैं कि उसे उल्टा बी लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सोचते थे यार ये क्या हो रहा है सानवी के साथ में कि वो उल्टा बी लिख रही है। तो बाद में ये चीज़ मैंने देखी, काफ़ी पढ़ा उड़ा, तो उनमें जो भी मतलब मुझे पता चला या उसकी थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से ये होता है कि जब तक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ब्रेन की फंक्शनिंग उतनी नहीं होगी, तब तक ये सब मतलब एक होता है कि हाँ भाई, आइज़ ने जो देखा वो सीधे इमेज चली गई और बच्चे ने वही लिख दिया। तो आइज़ ने उल्टा देखा तो बच्चे ने भी उल्टा लिख दिया। तो वो चीज़ है। तो आज जो मैं एक एक्टिविटी आपको बताऊंगा, तो उसमें होता क्या है कि मैंने रखे हैं बहुत सारे यूटेंसिल्स रखे, किचन के मतलब सामान। तो उसमें प्लेट रखी है, कप रखे हैं, या फिर कटोरी या स्पून वगैरह। तो अब मैं उस सानवी से अगर मैं डायरेक्ट प्लेट मांगूंगा, तो स्टार्टिंग में जब हम सानवी को ये एक्टिविटी करवाते थे, तो वो क्या करती थी कि पूरा प्लेट उठा के दे दिया, उसके ऊपर बाकी बर्तन भी पड़े हुए हैं, और ब्रेन की फंक्शनिंग इतनी नहीं है कि हमने उसे ऑर्डर दिया कि मुझे प्लेट चाहिए। तो प्लेट उसे पता है ये प्लेट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने केवल प्लेट मांगी है। उसने क्या किया कि प्लेट में जितने भी बर्तन रखे हैं वो सब उठा के दे दिया। तो ये चीज़ होती है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी बच्चे की, उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई, मुझे प्लेट बोला गया है तो मुझे केवल प्लेट देनी है, बाकी बर्तन सब हटा के प्लेट उठा के देना है। तो वहाँ पर आप ये एक्टिविटी बहुत ही बेनिफिट होगी बच्चे के लिए। और मतलब हर एक ब्रेन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, वो तो सब बेनिफिट मतलब बहुत अच्छी होंगी। और कई हैं भी जो DHA वगैरह, जो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि थोड़ा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए मेडिसिन्स वगैरह भी लेते हैं, सिरप वगैरह आते हैं कई मार्केट में। मैंने बताया भी था, 2-3 वीडियो पहले बताया था मैंने कि आप भी ले सकते हो। हमने भी दिया था सानवी को, तो मे भी हो सकता है उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला हो सानवी को। मगर मैंने बोला था मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सही नहीं होता कि मैंने आपको नाम बता दिया, आप वो यूज़ करने लगे, और उससे हो सकता है कि आपके बच्चे को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो। इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके तब आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने भी दिए थे सानवी को। तो आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं, देखते हैं आगे सानवी किस तरह से करती है। पापा को छोटी कटोरी दे दो। गुड, वेरी गुड। वेट, पापा को प्लेट दे दो। प्लेट 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 चाहिए, ओनली प्लेट चाहिए पापा को। ओनली प्लेट, प्लेट दो जल्दी दो बच्चा, प्लेट पापा को। पापा को प्लेट, गुड, वेरी गुड। पापा को स्पून। पापा को कार दे दो, कार, वेरी गुड। पापा को बड़ी कटोरी दे दो। शुरू में आपने देखा कि ये वीडियो में सानवी शुरू में कैसे मतलब हम काफ़ी टाइम बाद उसे ये एक्टिविटी करवा रहे थे। तो शुरू में उसने भी पूरा का पूरा प्लेट उठा के दे दिया था, जबकि उसमें सब कटोरी वगैरह, स्पून वगैरह सब पड़े हुए थे। और लेकिन जब उसे बताया गया कि ओनली प्लेट चाहिए, तो तब उसने वो सब हटा के प्लेट दिया।
तो इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो वो ब्रेन फंक्शनिंग अगर एक नॉर्मल किड्स है तो वो क्या करेगा, उससे चाहे कभी भी प्लेट मांगो तो उसको ये नहीं होगा कि भाई पूरे बर्तन भी उठा के दे दिए जो भी प्लेट में रखे हैं, वो तब भी प्लेट ही देगा। लेकिन हमारे स्पेशल किड्स के साथ ये हुआ, सानवी ने काफ़ी दिन से ये एक्टिविटी नहीं करी और इससे रिलेटेड कुछ मतलब हुआ ही नहीं काम, तो उसके माइंड से वो चीज़ हो सकता है थोड़ी देर के लिए स्किप हो गई हो। लेकिन जब हमने उसे एक मतलब ट्रिगर दिया कि ओनली प्लेट, तो तब उसने वो प्लेट उठा कर दी। तो प्लीज़ हमने बहुत दिन से छोड़ी थी एक्टिविटी हम, क्योंकि काफ़ी और चीज़ों में लग गए, तो लेकिन सब एक्टिविटीज़ सारी इम्पॉर्टेंट है, तो हम भी आगे से प्रॉपर करवाएंगे ये एक्टिविटी। तो आप भी अपने बच्चों के साथ करवा सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और बाकी एक मैंने कमेंट्स करके पूछा था आपको, कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, तो मुझे मतलब मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार एक जो सबसे मतलब बेस्ट जो टॉपिक था, सब ने उसे छोड़कर दूसरा टॉपिक चूज़ किया है। किसी ने साइकिल चूज़ किया है, किसी ने टॉयलेट ट्रेनिंग चूज़ किया है, किसी ने सानवी के बर्थडे से रिलेटेड चूज़ किया है। मुझे पता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कि बच्चा जब ट्रैवल कर रहा है कितना एफर्ट लगाना पड़ता है पेरेंट्स को। अगर बच्चा हाइपर है तो चाहे वो बस में ट्रैवल कर रहे हो आप बच्चे को लेकर, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो मुझे एक शॉक टाइप का लगा कि पेरेंट्स मतलब या तो बिल्कुल उनके बच्चे साथ में अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं उनके, वेल एंड गुड है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मैं वो किस वे में पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन कि ट्रैवलिंग किस टाइम पे हम सानवी को कैसे बिज़ी रख पाते हैं कि इतनी हाइपर बच्चा भी हम शांत, एक ट्रैवल जो होता है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो, शांत रख रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में किसी ने मतलब कमेंट नहीं किया कि हाँ भाई वो तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो मुझे बहुत एकदम शौक लगा कि ये टॉपिक ही चूज़ नहीं किया किसी ने। वेल कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूँगा वो साइकिल जो है, एक्चुअली आजकल इधर बारिश वगैरह हो रही है तो मुझे वो इक्विपमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए ईंट वगैरह चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से सानवी के साथ साइकिलिंग स्टार्ट की है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चा उल्टे पैडल मारता है, उल्टे ही पैडल मारता रहेगा। आप रोड में उसे खड़ा करोगे तो वो उल्टा ही पैडल मारेगा, सीधा मारेगा ही नहीं। तो उस ईंट की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन अभी कीचड़ वगैरह बहुत है इधर, तो वो ईंट मुझे मिल नहीं रही है, ईंटें वगैरह जो भी है या पत्थर वगैरह कुछ इस तरह के। तो मैं कोशिश करूँगा मौसम जैसी साफ़ हो तो मैं साइकिलिंग का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। मगर प्लीज़ ये सोचना, आप अगर ठीक है, अगर बच्चा अच्छे से ट्रैवल कर रहा है साथ में आपके, आप कहीं जा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवलिंग है या 6 घंटे का 4 घंटे का ट्रैवलिंग है, ट्रेन से हो या बस से हो, और बच्चे बहुत अच्छे से कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा है कि मतलब आपका बच्चा इतना अच्छा है कि हाँ भाई अच्छे से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो या कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ गई कि आपको जाना पड़ गया और बच्चा हाइपर है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो आपने किसी ने भी मतलब उस टॉपिक के बारे में सोचा नहीं शायद, अगर सोचा होता तो मे भी शायद सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिलते। तो चलो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको लगा हो कि सानवी अच्छा कर रही है, सानवी में इम्प्रूवमेंट है और आपके बच्चों को भी कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको भी नॉलेज मिल रहा है और बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए अगर मेरा देख रहे हैं तो। और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ वगैरह हैं तो कमेंट कर सकते हो। वेरी गुड, पैडल मारो, सीधा एंड सीधा, वेरी गुड, ये गुड सानवी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड। चलो चलो चलो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखना है बच्चा, आगे देखना है और साइड चलते हैं, साइड में चलते हैं, हैंडल उधर करो उस तरफ।